एक बदलता हुआ भारत जहां शिक्षा को केवल करियर नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना जाता है। जहां विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री देने की जगह नहीं बल्कि विचारों, आंदोलनों और बहसों के केंद्र होते हैं। लेकिन 2026 में भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दी। एक नया नियम, एक नई बहस और देश भर के कैंपसों में उठता एक सवाल, क्या यूजीसी रेगुलेशंस एक्ट 2026 सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम है या यह शिक्षा संस्थानों में एक नया राजनीतिक अध्याय खोल रहा है? आज की इस विस्तृत डॉक्यूमेंट्री में हम इस पूरे मुद्दे को जड़ से समझेंगे। इतिहास, कानून, विरोध, राजनीति, संविधान और भविष्य, सब कुछ। यूजीसी की कहानी। 1956 से आज तक भारत की स्वतंत्रता के बाद जब नई शिक्षा नीति की नींव रखी जा रही थी, तब यह महसूस किया गया कि देश भर में विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और वित्तीय सहायता के लिए एक केंद्रीय संस्था आवश्यक है। इसी सोच के साथ 1956 में संसद ने एक संस्था का गठन किया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी का उद्देश्य स्पष्ट था। विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देना, मानक तय करना, गुणवत्ता की निगरानी, नए संस्थानों को मान्यता देना। दशकों तक यूजीसी भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली की रीढ़ बना रहा। लेकिन समाज बदल रहा था। सामाजिक न्याय, आरक्षण, समान अवसर, छात्र आत्महत्या, जातिगत टिप्पणियां, ये मुद्दे धीरे धीरे शिक्षा संस्थानों के भीतर गहराने लगे। और फिर 2026 में आया एक नया अध्याय, यूजीसी रेगुलेशंस एक्ट 2026। क्या है यह कानून? 2026 में यूजीसी ने एक नया विनियमन लागू किया, जिसे लोकप्रिय रूप से यूजीसी रेगुलेशंस एक्ट 2026 कहा गया। इसका घोषित उद्देश्य था उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना और पहचान आधारित भेदभाव को रोकना। प्रमुख प्रावधान: एक, हर विश्वविद्यालय में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी। 2, विशेष इक्विटी कमेटी। 3, 24x7 शिकायत तंत्र। 4, 15 दिन में अनिवार्य जांच रिपोर्ट। 5, गंभीर मामलों में कानूनी रिपोर्टिंग। सरकार का दावा था कि यह कानून विशेष रूप से उन छात्रों की सुरक्षा के लिए है जो सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से आते हैं। पहले भी विश्वविद्यालयों में इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटीज होती थी, लेकिन नई व्यवस्था में कुछ बड़े बदलाव किए गए। नई व्यवस्था 2026 शिकायत, स्थानीय स्तर पर यूजीसी निगरानी, समय सीमा अस्पष्ट, 15 दिन अनिवार्य, सीमित पारदर्शिता, ऑनलाइन ट्रैकिंग, संस्थान स्वायत्त, केंद्रीकृत रिपोर्टिंग सबसे बड़ा बदलाव था। समयबद्ध और केंद्रीकृत निगरानी। समर्थन: सामाजिक न्याय का तर्क। समर्थकों का कहना है विश्वविद्यालयों में सूक्ष्म और प्रत्यक्ष भेदभाव मौजूद है। शिकायत तंत्र पहले निष्क्रिय था। पीड़ित छात्र अक्सर डर के कारण चुप रहते थे। उनके अनुसार यदि व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो समानता केवल सिद्धांत बनकर रह जाएगी। विरोध: असंतुलन का आरोप, लेकिन कानून लागू होते ही कई विश्वविद्यालयों में विरोध शुरू हो गया। छात्रों के मुख्य तर्क: क्या यह केवल कुछ वर्गों पर केंद्रित है? क्या इससे झूठी शिकायतें बढ़ेंगी? क्या आरोपी को पर्याप्त अवसर मिलेगा? क्या विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता घटेगी? कुछ लोगों ने इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कहा, यानी उल्टा भेदभाव। राजनीति का प्रवेश: जैसे ही छात्र आंदोलन तेज हुआ, राजनीति भी सक्रिय हो गई। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। विपक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कुछ क्षेत्रीय दलों ने इसे चुनावी रणनीति बताया। शिक्षा का मुद्दा अब राष्ट्रीय बहस बन चुका था। 19 अदालत में चुनौती: कानून के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गईं। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अदालत ने कहा प्राकृतिक न्याय सर्वोपरि है। आरोपी को सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। नियमों की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। कुछ प्रावधानों पर अस्थायी रोक भी लगी। संविधान की कसौटी: अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध, अनुच्छेद 21 गरिमामय जीवन। सरकार ने कहा
यही कानून इन मूल्यों को मजबूत करता है। विरोधियों ने कहा, प्रक्रिया संतुलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना, अमेरिका टाइटल 9 लिंग आधारित भेदभाव रोकने के लिए। यहां ड्यू प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन इक्वालिटी एक्ट 2010 सभी वर्गों के लिए समान सुरक्षा। और एक कनाडा कैनेडियन ह्यूमन राइट्स एक्ट मानवाधिकार आयोगों के माध्यम से शिकायत सुनवाई। भारत का मॉडल सामाजिक संरचना के कारण अलग और अधिक जटिल है। संभावित सकारात्मक प्रभाव, शिकायतों का तेज समाधान, संस्थानों में जवाबदेही, संवेदनशीलता, प्रशिक्षण, समावेशी माहौल। संभावित नकारात्मक प्रभाव, झूठी शिकायतों का जोखिम, प्रशासनिक दबाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण, स्वायत्तता में कमी, भविष्य की संभावनाएं। 3 संभावित रास्ते। पहला, अदालत पूर्ण समर्थन दे। दूसरा, संशोधन हो। 3, सरकार पुनर्विचार करे। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं, संतुलित जांच, झूठी शिकायत पर दंड, स्वतंत्र अपीलीय तंत्र। शिक्षा और लोकतंत्र, विश्वविद्यालय लोकतंत्र की प्रयोगशाला होते हैं। यहां असहमति भी जन्म लेती है और समाधान भी। यूजीसी रेगुलेशंस एक्ट 2026 इसी लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा है। ये कानून न पूरी तरह सही कहा जा सकता है, न पूरी तरह गलत। ये एक प्रयास है समानता लाने का, लेकिन हर प्रयास की तरह इसे भी संतुलन और पारदर्शिता की आवश्यकता है। अंततः प्रश्न यह है, क्या भारत अपनी शिक्षा व्यवस्था को न्याय और स्वतंत्रता के बीच संतुलित रख पाएगा? उत्तर समय देगा। अगर आपको यह विस्तृत डॉक्यूमेंट्री विश्लेषण पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें।